प्रदेश की योगी सरकार 2017 की जगह 2027 में भी इतिहास रचकर तीसरी बार लगातार सत्ता में लौट रही है। इस बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामप्रताप चौहान ने सी न्यूज से बातचीत में कहा कि उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया और कहा कि जनता इनका नाटक देख चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा कांड पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान का कहना था कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कार्रवाई की जा रही है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व विधायक रामप्रताप सिंह चौहान जी को दूसरी बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश का दूसरी बार महामंत्री बनाया गया है। सियासत पूरी तरीके से गर्म। 27 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बड़ी जिम्मेदारी मानी जा सकती है। बड़ी जिम्मेदारी दूसरी बार, बड़ा विश्वास पार्टी ने आप पर दिखाया है। निश्चित रूप से संगठन का कार्यकर्ता हूँ, बूथ से और मंडल से आया हूँ और पार्टी ने दोबारा जिम्मेदारी दी है। जो पार्टी मुझे आदेश करती है, निर्देश करती है, उसको मैं अक्षर से पालन करने का प्रयास करता हूँ और मुझे लगता है इसीलिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ अपने राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व को कि उन्होंने दोबारा से मेरे को इस योग्य समझा कि मुझे दोबारा से प्रदेश महामंत्री बनाया। क्योंकि आप ब्रज क्षेत्र से आते हैं और 27 में विधानसभा के चुनाव भी होने, बड़ी चुनौती 27 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। नहीं, चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं और हम तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि 27 में 17 को दोहराएंगे और उससे भी आगे जाएंगे। तो हमारी तैयारी पूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 और साल के 365 दिन काम करता है और हमेशा वो सड़कों पर रहता है, काम करता है। तो इसलिए तैयारी पूर्ण है। जब भी चुनाव होगा और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी, ये हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं राम मंदिर चंदे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस भी सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, जिसने भी गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो जेल गए हैं, SIT बनी है। जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं है जाएगा। योगी जी ने तुरंत SIT, जब ट्रस्ट ने आग्रह किया, तुरंत SIT का गठन किया। तो मोदी और योगी की सरकार है। कोई भी अगर राम के काम में गलत काम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आगे भी अगर आवश्यक होगी तो आगे भी होगी। समाजवादी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही हैं वो लोग। उन्होंने तो कार्यसेवकों पर गोली चलवाने का काम किया था, सरयू की धरती को लाल करने का काम किया था। तो समाजवादी पार्टी कभी राम मंदिर के निर्माण में, समर्पण निधि में कोई सहयोग नहीं था। वो कभी भगवान राम के अयोध्या में मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। अब उनको राम सपने में आने लगे हैं। वो जानते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए वो लोग अब ये केवल छद्म हिंदू हैं और वो राम मंदिर को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी सूरत में जनता ये स्वीकार नहीं करेगी और उनके इन कृत्यों का जवाब जनता देने वाली है। आपको जब आप कहते थे कि वहाँ तो रामलला थे ही नहीं, वहाँ तो मस्जिद थी, आप कहते थे कि कार सेवक शहीद हुए, ज़्यादा भी होते तो मैं गोली चलवाता। आप कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन जिस दिन हिंदू तरुणाई जागी थी और 6 दिसंबर 1992 हम सब लोग जानते हैं, उसी दिन उस बावरी के कलंक को मिटा दिया था। तो ऐसे लोग जो बावरी के पक्ष में खड़े थे, उन्हें राम से क्या लेना देना। वो अब राम को और राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु राम तो प्रभु राम हैं, उनको कोई बदनाम नहीं कर सकता। लेकिन समय आने पर उनको अच्छा जवाब जनता देने वाली है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सवाल बड़े खड़े करती जा रही है। देखिए, कांग्रेस तो राम है नहीं, राम तो काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का निर्माण ना हो इसके लिए वकीलों को खड़ा किया। तो ऐसे लोग, ये लोग समय पे चुनाव आ रहा है ना, इसलिए हिंदू की वो बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, इसलिए राम की बात कर रहे हैं। तो ये तो छद्म हिंदू है। और मैं कभी कभी कहता हूँ कि कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। तो मोदी जी ने ये किया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो फिरोज़ खान के बेटे हैं, और वो भी अपनी T-शर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के अपने को हिंदू बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन केवल चुनाव के टाइम, क्योंकि अब 6, 7, 8 महीना रह गया है।
इसलिए वो इस तरह की बात करेंगे। ना तो राहुल गांधी कभी आए, ना अखिलेश यादव कभी आए। इन लोग का अब जनता भी इनकी बात पे विश्वास नहीं करती, और जहाँ तक उसमें कार्रवाई की बात है, कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई हो रही है, और कड़ी कार्रवाई और ज़्यादा होगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री का कहना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनावी हिंदू हैं, चोला बदल कर पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है। दावा किया जा रहा है कि 27 में बड़ी जीत होगी, 17-27 में दोहराया जाएगा। क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।